नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगला 1 घंटा बहुत ही पावर पैक्ड शो रहने वाला है क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और भी देश दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर भी विस्तार से डालेंगे हम नजर। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कई संवाददाता जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और अगले 1 घंटे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात भावना। सुप्रभात शैला, गुड मॉर्निंग। आप सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे हम देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालने वाले, साथ ही आज की क्या गतिविधियां रहने वाली है वो भी आपको बताएंगे कि आपको संसद का आज बजट और मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये बजट सत्र, क्योंकि 18वीं लोकसभा के बाद अब ये जो है वो पूर्ण बजट सत्र है। और साथ ही साथ कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, और उससे पहले आज आएगा आर्थिक सर्वेक्षण। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस बार इस सत्र में सूचीबद्ध हैं। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई भी होने वाली है। सुनवाई है नेम प्लेट विवाद से जुड़ी हुई, साथ ही साथ नीट परीक्षा मामले पर भी आज सुप्रीम सुनवाई होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की धार भोजशाला से जुड़ी हुई इंदौर की जो हाईकोर्ट है वो जो है सुनवाई करने वाली है। इसके अलावा खबरें होंगी मॉनसून से जुड़ी हुई, खेल, कारोबार, एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हुई, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। सरकार लाएगी 6 नए विधेयक। कल पूर्ण बजट से पहले वित्त मंत्री पेश करेंगी 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में सरकार से आदेश वापस लेने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में 40 से अधिक याचिकाओं पर बड़ी सुनवाई। आज एनटीए कोर्ट के आदेश पर शहर और केंद्रवार परिणाम किए थे जारी। धार भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई। आज खुलेगी एएसआई के लिफाफे में बंद रिपोर्ट। 98 दिन तक चली खुदाई का सामने आएगा राज। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट। नागपुर, भंडारा में आज स्कूल बंद। उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी वर्षा की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में बाइडेन ने खुद को किया अलग। कमला हैरिस के नाम का रखा प्रस्ताव। ट्रंप ने कहा बाइडेन अमेरिका के इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति। और सावन का पहला सोमवार आज शिव मंदिरों में लग रहे हैं भोलेनाथ के जयकारे। कांवड़ यात्रा भी आज से। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नया सवेरा में खबरें जो महत्वपूर्ण है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की खबर यह है कि संसद का बजट और मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। शैला, बिल्कुल, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से शुरू हो रहे एनडीए सरकार के पहले बजट सत्र के पहले दिन यानी कि आज दोनों सदनों में महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें लोकसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सूची के तहत सांसद शत्रुघ्न सिन्हा शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बाद लोकसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद राजघाट समाधि समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा सदन में रखा जाएगा। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सदन के पटल पर पेश करेंगी। वहीं सत्र के दौरान सदन में कुल 6 नए विधेयक भी चर्चा और पास किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। आपको बताएं इन 6 विधेयक के बारे में, तो ये 6 विधेयक हैं: वित्त विधेयक, आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक, बॉयलर्स विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट विधेयक और रबर प्रमोशन डेवलपमेंट विधेयक। सरकार की कोशिश रहने वाली है कि इन सभी विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करा लिया जाए। तो संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और इससे पहले कल सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में 44 दलों के 55 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संसद के सत्र को किस प्रकार सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने इस बैठक में कई सुझाव रखे, तो एनडीए दलों ने भी अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे संसद में रखने की बात कही। तो आज से शुरुआत हो रही है संसद के बजट सत्र की। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी पूर्ण बजट और उससे पहले आज संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल सदन में पेश किया जाना है। ऐसे में संसदीय परंपरा के अनुसार बजट पेश किए जाने से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है जिसमें पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। बजट से पहले पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे से आम जनता निवेश, बचत, महंगाई जैसे कई अहम मुद्दों पर वर्तमान स्थिति क्या है, इस बात की जानकारी मिल जाती है। तो संसद में आज पेश होना है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर रखेंगी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और आर्थिक सर्वेक्षण एक परंपरा है जिसे ठीक एक दिन पहले पूर्ण बजट पेश करने से पहले रखा जाता है और एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर इस आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जाता है। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ऋषि कुमार ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है सदन के लिए, क्योंकि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद पहला जो सत्र जो हुआ था तो विशेष सत्र हुआ था जिसमें शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन ये सत्र अपने आप में विशेष है क्योंकि बजट के साथ साथ 6 विधेयक जो है वो सूचीबद्ध हैं। आपसे जानना चाहेंगे इसके अलावा अगर आज की बात की जाए तो कौन कौन से विधायी कामकाज जो है आज सूचीबद्ध हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? जहाँ तक इस सत्र की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण इस मायनों में भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है और उसके बाद एक सरकार के रूप में एक तीसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, उनका ये जो बजट होगा वो इतना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें अगर हम देखें तो आने वाले समय में इस सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी उसकी एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से देश की जनता के सामने होगी। हम जानते हैं कि आर्थिक पहलुओं के माध्यम से ही देश के जो विकसित राष्ट्र का जो संकल्पना है उसको पूरा किया जा सकता है और उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें जो आर्थिक सुधार है उसको लेकर सरकार की जो दशा दिशा होगी वो उसका अंदाजा लग जाएगा। दूसरा, जो इस समय पूरी दुनिया में जो आर्थिक पहलू है उसमें भारत की क्या स्थिति है उसको देखते हुए हम क्या सोचते हैं और कैसे सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं आर्थिक पक्षों पर, इन सबका बजट में हम देखेंगे, उसकी एक झलक दिखाई देगी। जहाँ तक आज की प्रावधानों की बात करें, दोनों ही सदनों में हम जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण की जो पहली कॉपी है वो लोकसभा में निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री उनके द्वारा रखी जाएगी और उसके बाद दूसरा जो राज्यसभा है उसमें उसकी प्रति भी वो सदन के पटल पर रखेंगे। निश्चित तौर से इसके माध्यम से जो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका एक लेखा जोखा इसके सामने आ जाएगा कि हम आज के समय में आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं और क्या क्या हमें और सुधार करने की जरूरत है। जहां तक और विधायी कार्यों की बात करें तो प्रश्नकाल रहेगा। हम जानते हैं तमाम मंत्रालयों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर मंत्रियों के द्वारा दिए जाते हैं और जैसे कि आपने भी बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा जो कि लोकसभा के सांसद के रूप में चुनकर आए हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद के रूप में वो भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि सभी सांसदों की शपथ हो चुकी है लेकिन एक दो सांसद जो छूट गए हैं वो अभी धीरे धीरे अपने शपथ ग्रहण को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस कड़ी में अगर हम देखें तो लोकसभा में उनकी शपथ होनी है। इसी कड़ी में अगर हम राज्यसभा में देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण की जो कॉपी रखे जाने के बाद वहां पर प्रश्नकाल उससे
हो ही जाना है, वहां पर भी यही विधायी कार्य सूचीबद्ध है। जी। तो उसी तरीके से जो राजघाट जो कमेटी है, उसके चयन की प्रक्रिया को लेकर भी आज जो मंत्री हैं वो अपने सदन के जी बीच में बिल्कुल इसका प्रस्ताव ऋषि, रखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहने वाला है और इसमें जो विधायी कामकाज है वो भी देखने को मिलेगा। कई जो महत्वपूर्ण नए बिल, नए विधेयक जो है वो भी इस पे प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ कल एक ऑल पार्टी मीट हुई जिसमें जो है एक सामंजस्य बनाने की कोशिश हुई, ये जानने की कोशिश हुई कि विपक्ष क्या कुछ मुद्दे उठा सकता है, किस तरह सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है और इस सत्र को और भी ज्यादा सकारात्मक बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो निश्चित तौर से विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर इस समय सदन में आना चाहता है और हमने देखा था विशेष सत्र के दौरान, क्योंकि इस बार विपक्ष की संख्या बड़ी है तो ऐसे में वो एक अपनी बड़ी ही संख्या की प्रतिनिधि सदन में रखना चाहते हैं और तमाम मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने कल भी कहा था और पहले भी कहा है कि नियमों के अनुसार जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए वो हमेशा तैयार रही और आगे भी रहेगी। इसमें जो तमाम मुद्दे हैं, खासतौर से नीट का मुद्दा है, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा आक्रोशित दिखाई देते हैं। कल उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएंगे। दूसरा जो है कि अभी उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित जो तमाम मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी ने कल ऑल पार्टी मीटिंग में रखा। तो ये जो विपक्ष की रणनीति है निश्चित तौर से एक ऐसी रणनीति है जिसमें वो सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सरकार, जैसे कि हमारे सूत्र बताते हैं, सरकार ने पूरी तैयारी की है कि सरकार जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो सरकार उन पर बिंदुवार और तथ्यों के आधार पर उनके हमलों का जवाब देने के लिए उन्होंने तैयार की है। और इस तैयारी में उनके पास अनुभव है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। तो जो तमाम मंत्री हैं, जिनकी जो कार्यशैली है और जो उनके पास जो अनुभव है उसके आधार पर वो विपक्ष के किसी भी हमले को का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं। जी ऋषि, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी मोदी 3.0 का पहला बजट। बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और उससे पहले आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी सुप्रीम कोर्ट आज किन अहम मामलों पर सुप्रीम सुनवाई करने वाला है, आपको बताएंगे। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का मामला इस समय काफी सुर्खियों में भी है और विवादों में भी है। और आज सावन का पहला सोमवार है और आज से कांवड़ यात्रा निकालने वालों की भीड़ भी बढ़ेगी। और इस बीच आज इस विवादित मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में इस मामले को सुना जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर पड़ने वाले भोजनालयों, ढाबों, फल और चाय की दुकानों को यह निर्देश दिया है कि वो अपनी दुकानों पर मालिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। इसे लेकर यूपी तो क्या पूरे देश में सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष इस तरह के आदेश को सांप्रदायिक और विभाजनकारी कह रहा है। और
ओर सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम सुनवाई होने वाली है। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसको नए सिरे से आयोजित करवाया जाए। वहीं परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया है कि वह ये दोनों रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखेंगे। नीट का प्रश्न पत्र लीक होने का खुलासा सबसे पहले पटना पुलिस ने 5 मई को परीक्षा के दिन ही किया था। शहर के शास्त्री नगर थाने में इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में ये मामला बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने मामले की जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई को सौंप दी थी। और वहीं मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष जो है सुनवाई होगी। भोजशाला परिसर में 98 दिन तक चले सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद लिफाफे में 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी। सर्वे में एएसआई की टीम को कई प्रमाण और अवशेष मिले हैं, जिन्हें करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एएसआई की टीम ने सर्वे के दौरान फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी कराई थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में करीब 1000 साल पुराने भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण के साथ ही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण की समयबद्ध तरीके से जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कराने का निर्देश दिया था। दरअसल पूरा जो ये विवाद है ये एएसआई के 2003 के आदेश को लेकर है, जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों में विवाद बढ़ने पर एएसआई ने आदेश जारी कर भोजशाला परिसर में प्रवेश को सीमित कर दिया था। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन एएसआई का संरक्षित स्मारक है। और ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, एक तरह से क्या सच है, क्या जो लंबे समय से लोगों को इंतजार था अब आज लोगों के सामने आ जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, करीब 2000 पन्नों की ये रिपोर्ट है और उसमें दोनों ही पक्षों को भी रिपोर्ट दी गई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के पास ये रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। और आज इस रिपोर्ट पर जो है वो करीब 11:30 बजे जो है सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट नंबर 9 में 38 नंबर सीरियल नंबर है इस केस का, तो करीब 11:30 बजे इसका नंबर आ सकता है। तो आज ये होगा कि जो रिपोर्ट है उसको कोर्ट सार्वजनिक भी कर सकता है और इसको सुनवाई को लेकर तमाम बातें भी हो सकती हैं कि क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए या कुछ ही अगली तारीख पर इस पर बात की जाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष जो है लगातार दावे वहां पर कर रहे हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि भोजशाला जो है वो राजा भोज के समय का जो है वो वहां पर पाठशाला है, वहां पर मंदिर है, और मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो कमाल मौलाना मस्जिद है, वो दरगाह है और वो उस पर दावा पेश करता आ रहा है। तो रिपोर्ट को लेकर आज खास तौर पर सबकी नजर बनी रहेगी कि हाईकोर्ट जो रिपोर्ट पेश की है, साइंटिफिक रिपोर्ट जो करीब 3 महीने में तैयार की है एएसआई ने और पूरे साइंटिफिक सर्वे के माध्यम से उसको तैयार किया है, उस रिपोर्ट में क्या है आखिर और उस रिपोर्ट में क्या तथ्य ऐसे आए हैं जिस पर कि हिंदू पक्ष जो है वो दावा कर रहा है, जो विष्णु शंकर जैन और जो है वो लगातार कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट के माध्यम से उनका दावा जो है वो मजबूत हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस एएसआई सर्वे के खिलाफ में जो है मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां पर इस पर उन्होंने रोक लगाने की बात की थी, लेकिन और कोई फैसला नहीं देने की बात की थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी रिपोर्ट में कोई भी तथ्य आते हैं, लेकिन हाईकोर्ट जो है वो कोई फैसला जो है इस पर नहीं दे पाएगा, ये भी एक बड़ी बात है। और इसके खिलाफ भी जो है हिंदू पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है कि इस जो बैरियर को वो खत्म करे और हाईकोर्ट को फ्री करे कि वो रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला दे सके। अब आज पता चलेगा कि हाईकोर्ट जो है इंदौर जो खंडपीठ है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, वो इस पर क्या फैसला लेती है। क्या रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है या इस पर आगे कुछ सुनवाई की जाती है, या सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदू पक्ष ने अपना
अपना पक्ष रखा है कि रिपोर्ट को लेकर जो एक बाउंडेशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कोई उस पर फैसला नहीं दे सकता रिपोर्ट को लेकर, सर्वे रिपोर्ट को लेकर, उसको लेकर भी लगातार सुनवाई जो है वो चल सकती है। तो सबकी नज़र खास तौर पर होगी कि आज रिपोर्ट जो है जो एएसआई ने 15 जुलाई को जो है वो हाईकोर्ट में सबमिट की थी, उस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का सभी को इंतजार है, जो कि अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि उसकी एक एक प्रति जो है बंद लिफाफे में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को दी गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि शायद आज रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक होगी और उसमें जो तथ्य निकल के आए हैं 3 महीने का जो साइंटिफिक सर्वे हुआ है एएसआई का, और जो लगातार तमाम जो आधुनिक साधनों से जो है एएसआई ने सर्वे किया है, उस सर्वे में आखिर क्या निकल के आया है। हालांकि रिपोर्ट दोनों पक्षों के पास, और हिंदू पक्ष जो है वो लगातार दावा कर रहा है कि सर्वे के माध्यम से उनका दावा जो है वो काफी मजबूत हुआ है, और वो जो कह रहे हैं कि ये जो है राजा भोज के समय का मंदिर है भोजताला, वो दावा उनका मजबूत हुआ है। वहीं मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि वो कमाल मौलाना मस्जिद है और ये जो है वहां पर बाद में चीजें बदली गई हैं, और ये मुस्लिम पक्ष का दावा है। तो सभी की निगाहें जो है रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर टिकी हुई हैं। हालांकि हाईकोर्ट जो है आज क्या इस पर जजमेंट देता है रिपोर्ट को लेकर, क्या वो सार्वजनिक करता है रिपोर्ट को या आगे का कुछ कोई जजमेंट देता है, इस पर क्लियर रहेगी। लेकिन आज जो है एएसआई की रिपोर्ट को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इंदौर जो बेंच है उसमें सुनवाई होनी है। जी अजीत, तो धार घोषशाला से जुड़ी हुई अहम सुनवाई आज हाईकोर्ट सुना सकती है कि क्या है एएसआई की रिपोर्ट में 2000 पन्नों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है, और उसके बाद कई तथ्य जो है वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल अजीत आपसे विदा लेंगे, लेकिन आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून कई राज्यों में कहर बन के बरसा है और देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण नागपुर और भंडारा में आज स्कूल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। वहीं बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ बीते कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, पौड़ी, नैनीताल समेत कई और जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में 100 की कार्य योजना बनाकर मिशन मोड पर काम किया जा रहा है और इसी क्रम में ICAR ने 100 दिनों का एक रोड मैप तैयार किया है। एक्शन प्लान के तहत ICAR के 5521 कृषि वैज्ञानिक 100 दिन में 100 नई बीज किस्में और 100 दिन में 100 प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ICMR द्वारा चावल, गेहूं और बागवानी सहित विभिन्न फसलों में नई बीज किस्मों और प्रौद्योगिकियों के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक से। आइए आपको सुनवाते हैं।
नई सरकार बनी है, नया विजन है और नई तरह के इनोवेशन को लेकर रोड मैप भी बन चुका है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आप जब से डीजी बने तब से नए इनोवेशन, नवाचार और किसानों की तरक्की के कई विकल्प खुले, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक और नया रोड मैप तैयार किया, 100 दिन का रोड मैप। उसमें क्या क्या ICR आपकी तरफ से हम देखें? 100 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें 4-5 मुख्य बिंदु आपको मैं बताना चाहूँगा। 1 वैरायटी 1 डे करके 100 वैरायटी इन 100 डेज, जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का कर कमलों से उसको विमोचन कराना चाहेंगे। फिर हमारा 100 डेज में 100 टेक्नोलॉजीज, 1 टेक्नोलॉजी 1 डे और 1 पब्लिकेशन 1 डे, और 100 दिन में 100 शोध पत्र जो इंटरनेशनली रेपुटेड जर्नल्स है उसमें जो है कि हम पब्लिश करेंगे। साथ साथ हमारा KVKs जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक रूपरेखा हम 100 दिन के अंदर बनाएंगे और इसको आगे हम इसको कार्यान्वित करेंगे। हमारे जो एजुकेशन का क्षेत्र है उसमें किस तरीके से एडमिशन हमारे और जल्द, आसानी से और ज़्यादा संख्या में हम कर पाएँ, उसके लिए पूरा प्रोसेस को जो है कि हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। क्लाइमेट चेंज जो है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, तो हम इस 100 दिन में हमारे एक नया मॉडल जो है कि हम लाएंगे। अब जो है कि हम ब्लॉक लेवल में इस कॉन्टीजेंसी प्लानिंग किस तरीके से करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ मुख्य जो है कि हमारा टारगेट्स इस 100 दिन का हमने रखा हुआ है। आपने भी विलेज सीड के नाम से नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, ये क्या है? हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसके माध्यम से हम सीड हब्स बना करके, खास करके पल्स और ऑयल सीड को हम आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे KVKs 95 KVKs पल्स हब के लिए और अराउंड 175 KVKs जो है कि हमारे ऑयल सीड्स के लिए, वो खुद भी सीड प्रोड्यूस करेंगे और उनके आसपास के विलेज को लेकर के हम मॉडल सीड विलेज अभी हम इस सीजन से बनाने जा रहे हैं। तो ये तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, जिनका मानना है कि संस्थान द्वारा न केवल भारत सरकार के मार्गदर्शन में 100 दिन का रोड मैप बनाया गया है, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की और उनके उन्नयन के लिए नए नए नवाचार और अन्य तरह के विकल्पों को आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और हर हर महादेव, क्योंकि आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर जगह आज लग रहे हैं ओम नमः शिवाय के जयकारे। इसके साथ ही आज सावन के सोमवार का पहला सोमवार है और सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। ऐसे में आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और इस अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के अलग अलग शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उज्जैन में आज के दिन विशेष तौर पर महाकाल की सवारी निकाली जाती है और ऐसी मान्यता है कि उज्जैन नगरी के राजा बाबा महाकाल सावन महीने की प्रथम सवारी पर प्रजा का हाल जानने और नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा। साथ ही साथ दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। तो आज सावन के महीने का पहला सोमवार है और भगवान शिव के जयकारे देश के हर एक कोने में इस समय लग रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। और सावन का जो ये महीना होता है वो भगवान शिव के लिए अति प्रिय होता है। आज भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। बात करें महाकाल की, उज्जैन की, या फिर काशी विश्वनाथ में, या फिर बाबा वैद्यनाथ की, हर जगह भगवान शिव की आराधना की जा रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिरों में भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। तो आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है।
और आज सावन का पहला सोमवार है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। भक्तों का तांता लगा है, जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और हमारे तमाम संवाददाता इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरह से भक्त जो है पूजा अर्चना में भक्ति में लीन है। तो प्रशासन इस समय पूरी तरीके से मुस्तैद है क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक मंदिर के बाहर उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाई जहां महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता इस समय लगा हुआ है और महाकाल मंदिर की विशेष आराधना आज की जा रही है क्योंकि राजा महाकाल जो है वो अपनी सवारी पे आज निकलेंगे और वो सवारी जो है वो इसलिए निकाली जाती है जिसमें महाकाल राजा महाकाल प्रजा से ये हाल जानेंगे कि क्या प्रजा सही है, सुरक्षित है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ की भी इन तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर भी भक्त जो हैं वो भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए दिख रहे हैं आपको। साथ ही साथ देश के अनेक मंदिरों में अगर दिल्ली की बात करें तो गौरी शंकर मंदिर अपने आप में विशेष महत्व रखता है क्योंकि गौरी शंकर मंदिर में भी आज भगवान शिव के जयकारों से गुंजायमान हो रहे हैं मंदिर और सभी भक्त आज सावन के पहले सोमवार मंदिर जाके भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी के साथ। उज्जैन से जुड़ रहे हैं संदीप कुलश्रेष्ठ, हरिद्वार से जुड़ रहे हैं देवेंद्र शर्मा, वाराणसी से जुड़ रहे हैं हरिकेश बहादुर, वहीं गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं उर्मिलेश भट्ट। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है, अपने आप में विशेष है। उज्जैन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आज भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाएगी, विशेष दिन है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, मंदिर को किस रूप में सजाया गया है? का महीना ऐसा होता है कि देश और दुनिया के लोग भगवान शिव की आराधना का बड़ा इंतजार करते हैं कि सावन का महीना आए और भगवान शिव को हम एक लोटा जल चढ़ाएं और भगवान आशुतोष को हम प्रसन्न करें। और उज्जैन की अगर हम बात करें तो खास बात यह है कि सारे ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्मारती होती है, एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ राजा महाकाल मतलब महाकाल को उज्जैन के लोग राजा के रूप में मानते हैं और वो प्रजा का हालचाल जानने राजा के तौर पर बाकायदा सवारी के साथ उनके साथ उनकी अपनी पुलिस होती है, प्रशासन होता है और उससे वो सारे प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान महाकाल प्रजा का हालचाल जानते हैं और साथ में वे उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अशक्त है, वृद्ध है। महाकाल भगवान के दर्शन करने पूरे वर्ष भर से यहाँ पाते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण जो सवारी होती है, राजा की सवारी होती है, उसके प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, बाकायदा फोर्स लगाया हुआ, पुलिस लगाई हुई है, श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके सवारी के, उसके लिए उन्हें पूरा बैरिकेडिंग की हुई है, यातायात पूरा बदला हुआ है, स्वास्थ्य के लिए बाकायदा डॉक्टर्स की ड्यूटी है, श्रद्धालु बहुत आसानी से दर्शन कर पाए उसके लिए शीघ्र दर्शन व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से लगातार भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है, देश विदेश के भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान 4 बजे भगवान राजा महाकाल शिव महाकाल से निकलेंगे और शिप्रा पर पूजन करेंगे। पूरे रास्ते में दर्शन करते, भक्तों को दर्शन देते हुए, श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए बिल्कुल शिप्रा पर उनका पूजन होगा और फिर वो उसी रास्ते से लौटेंगे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे और संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जगह जगह से जुड़े हुए हैं। वाराणसी से हरिकेश बहादुर हमारे साथ हैं। हरिकेश, कहते हैं कि शिव जी तमाम परेशानियां जो होती हैं भक्तों की उनको हर लेते हैं और एक सुखमय जीवन जीने के लिए उनको एक वातावरण प्रदान करते हैं। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और किस प्रकार से भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी उज्जैन से बता रहे थे कि महाकाल वहाँ के राजा मानते हैं। काशी में तो खुद काशीपुराधिपति के रूप में विराजमान हैं, राजा हैं वो काशी के, विश्वनाथ के नाम से। और मैं इस समय काशी विश्वनाथ धाम के ललिता घाट की तरफ से जो रास्ता आता है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रही हैं कि कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं, कुछ लोग लाइन में कतार में लगे हुए हैं जाने के लिए। चूँकि यहाँ पर 4 द्वार खोले जाते हैं दर्शन के लिए, चूँकि बहुत भीड़ होती है। कल गुरु पूर्णिमा थी, 3,71,000 के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। चूँकि यह सोमवार सावन का पहला सोमवार है, सोमवार के दिन ही इस बार सावन शुरू हो रहा है और सावन जो समाप्त होगा वो भी सोमवार को ही होगा। तो 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं। काशी में सावन की बड़ी महत्ता है, सोमवार की तो खास तौर से।
और मैं आपको बताऊं कि 5 राजयोग और 5 योग बन रहे हैं इस सावन में। काशी के कुछ नागरिक, बाहर से आए हुए कितने नागरिक जो यहाँ पर आते हैं, दर्शन कर लिया है। जो व्यवस्था की बात हो रही है, चूंकि 6 द्वार यहाँ पर खोले गए हैं, 4 द्वार चलते हैं, 2 द्वार और हैं जो सिल्को द्वार, वो एक खोला गया और एक 4B करके खोला गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नागरिक हैं जो दर्शन कर चुके हैं, श्रद्धालु हैं। किस तरह का व्यवस्था है यहाँ पर और कितनी देर में आपने? जी हरिकेश, तो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों भक्तों का जो है वो तांता इस समय लग रहा है। हरिद्वार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ देवेंद्र वर्मा। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि हरिद्वार मुख्य केंद्र है कांवड़ यात्रियों के लिए, कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो रही है, जिला प्रशासन ने किस तरीके के इंतजाम वहाँ किए हैं? देखिए, आज जो है कांवड़ यात्रा जो है आधिकारिक रूप से शुरू हो गया और करीब 5 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की यहाँ पर संभावना है। तो 5 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की संभावना को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने व्यापक प्रबंध किया है। हरिद्वार को पूरा जो एक मेला क्षेत्र में बनाकर उसमें 126 सेक्टर और जो है 16 सुपर जोन में बांटा गया है और इसी प्रकार यहाँ पर कम से कम 5000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। अगर जहाँ तक बात करें कांवड़ियों की, तो कांवड़ियों का जो है यहाँ पर लगातार कल से ही आवागमन शुरू हो गया था। हर की पौड़ी पर जो है पैर रखने की जगह नहीं है। इस समय मैं खड़ा हूँ शिव जी की ससुराल दक्ष प्रजापति में, जहाँ पर जो है राजा दक्ष द्वारा जो है माता पार्वती का और शिव का अपमान किया गया था और उसके बाद जो है शिव जी ने राजा दक्ष का जो है वो धड़ से अलग कर दिया था और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उनके द्वारा क्षमा मांगने पर उन्होंने ये वरदान दिया था कि मैं सावन के महीने में 1 महीने यहाँ विराजमान रहूंगा। तो ये शिव जी की ससुराल है और यहीं से 52 पीठों का जो है यहाँ से जन्म हुआ है। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, कांवड़ की व्यवस्थाओं के लिए 21 जो है अस्थायी अस्पताल उनके यात्रा मार्ग में बनाए गए हैं। इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है यूपी की तर्ज पर जी देवेंद्र, तो इंतजाम इस समय बहुत अच्छे किए गए हैं और कांवड़ यात्रा निकलनी शुरू हो गई है। रांची से दिवाकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा बैद्यनाथ वहां पर विराजमान हैं और ज्योतिर्लिंग है, साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है ये मंदिर क्योंकि यहाँ बाबा के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। यहाँ किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और भक्तों का कितना तांता लग रहा है यहाँ पे? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड जो है वहाँ पर देवघर में देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक यहाँ पर स्थापित है और वहीं से कनेक्टेड बासुकीनाथ है बगल में, जहाँ पर की मान्यता है कि बिहार के सुल्तानगंज से लोग गंगा का जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की लंबी कांवड़ यात्रा करते हैं और हर रोज लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और जलार्पण करते हैं। विशेष महत्व तो सावन का महीना भोले बाबा को काफी प्रिय है। उस लिहाज से यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है वो लगातार कल देर रात से ही लगातार यहाँ शुरू हो गया था। झारखंड की एक खासियत ये भी है देवघर की, यहाँ पर जो श्रावणी मेला है उसकी शुरुआत 1 दिन पहले ही कल ही उसका विधिवत उद्घाटन किया गया और उसके बाद देर रात से जो भक्तों का सैलाब था वो लगातार वहां पर पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि भक्त कम से कम पहली सोमवार के दिन भी इस बार सावन की शुरुआत हो रही है। उसके यहाँ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि करीब 1.5 से 2 लाख लोग पहले दिन यहाँ पर जलार्पण करेंगे, भोले बाबा को जलाभिषेक करेंगे। तो उस लिहाज से जो हम कह सकते हैं वो इंतजाम किए गए। साथ ही साथ झारखंड की चाहे जितने भी और भी जगह है जो बाबा भोलेनाथ को काफी प्रिय है, जैसे यहाँ पर वहां पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रांची में पहाड़ी मंदिर है, इन जगह पर भी काफी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा ले लेकर पहुंचते हैं। तो लगातार उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए और श्रद्धालुओं में लगातार जलाभिषेक को लेकर दिख रहा है। जी दिवाकर, हमारे साथ हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, संक्षेप में बताइए किस प्रकार, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है और विशेष महत्ता है आज के दिन की, किस प्रकार वहां पर भक्त जो है भक्ति में लीन है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, किस प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी, बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली के कई मंदिरों में, गाजियाबाद के कई मंदिरों में आज सुबह से ही पूजा और अर्चना हो रही है। जैसे हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो बता रहे थे, क्योंकि ये आज से जो है सावन शुरू हो गया है, पहला सोमवार है और तमाम बात की जाए दिल्ली में जो कांवड़ यात्रा है उसकी तैयारियों को लेकर के, तो तमाम प्रकार की तैयारियां यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस ने भी जो है ट्रैफिक
और जो दिल्ली पुलिस है उसने जो है यहाँ पर पूरा रोड मैप बनाया है, क्योंकि देखिए ये लंबी एक यात्रा होती है। तमाम जो कांवड़ होते हैं वो गोमुख से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के तमाम जगहों से जल लेकर के आते हैं और यहाँ हरियाणा, राजस्थान सहित कई जगहों पे यहाँ से जाते हैं। तो लिहाजा उन तमाम लोगों को जो है पूरे रास्ते भर की अगर बात की जाए तो तमाम कांवड़ियों को लेकर के यहाँ पर कई शिविर लगाए गए हैं। उन शिविरों में जो है तमाम तैयारियां की गई है, जहां एक तरफ एम्बुलेंस रखी गई है, मेडिकल की टीम रखी गई है, वहीं दूसरी तरफ जो है उनके जो है आराम की भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जो लाखों कांवड़ जो है दिल्ली में आएंगे और तमाम जो है यहाँ से अन्य राज्यों में जाएंगे, उसके लिए पुलिस प्रशासन सहित तमाम लोगों ने जो है यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी है। और दिल्ली के तमाम मंदिरों में और गाजियाबाद में जो है सुबह से ही यहाँ पर जो है तमाम लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिरों में। जी उर्मिलेश, तो ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है पुलिस द्वारा। अब सबसे यही निर्देश करना चाहेंगे कि जब भी वो घर से बाहर निकलें तो इस ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करके बाहर निकलें। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे तमाम संवाददाता हमको बता रहे थे कि किस तरीके से आज सावन महीने का पहला सोमवार है और भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता हर एक मंदिर में लगा हुआ है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी देश और दुनिया की। आप जुड़े रहिए डीटी न्यूज़ के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और नया सवेरा में आप देखेंगे नेशनल रैप। तो हम आपको देश और दुनिया की खबरों से रूबरू करा रहे हैं नया सवेरा में। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है कल पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। इसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023-24 आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ आज शपथ भी दिलाई जाएगी संसद सदस्य को, जो कुछ संसद सदस्य अभी बाकी रह गए थे, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल है। इसके अलावा हमने आपको खबरें बताई कि किस तरीके से सावन के सोमवार का आज पहला सोमवार है और भगवान शिव के प्रिय होता है सावन का महीना और भक्तों का तांता देश के कोने कोने में लग रहा है शहला। बिल्कुल। तो आइए देश भर की कुछ खबरों पर रुख कर लेते हैं नेट रैप में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने आतंकी हमले को किया नाकाम, आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। हरियाणा के नूंह जिले में आज से शुरू होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की SIT जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में भ्रष्टाचार के तहत तिहाड़ जेल में बंद कथित आरोपी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद 22 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बांसुरी स्वराज की लोकसभा जीत को सोमनाथ भारती की चुनौती पर दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज राष्ट्रीय राजधानी से प्रकाशित मुख्य अखबारों की विभिन्न क्षेत्रों की अहम सुर्खियां?
सुप्रभात भावना और शैला। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं भारत की विरासत से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसमें विज्ञान भी शामिल है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन अवसर पर कही, जिसे आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहारा अखबार के पहले पेज पर आज एक खबर हमें देखने को मिली है, जिसमें बताया गया है कि सबके लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा देने की तैयारी। जी हाँ, ये राज्यसभा सदस्य के द्वारा एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, जिस पर सरकार ने इस विधेयक पर विचार करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक और खबर जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से प्रकाशित की गई है और बताया है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण में नोएडा और दिल्ली और फरीदाबाद पिछड़ रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या सामने बनकर आ रहा है। इसके अलावा नवभारत टाइम्स अखबार की बात करें और इसके अलावा बाकी अन्य प्रमुख अखबारों में भी एक खबर देखने को मिली है। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से जो हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश से अब तक 4500 छात्र भारत लौट चुके हैं और बॉर्डर पर कारोबार भी बंद हुआ है, यानी कि प्रभावित हुआ है। इसके अलावा चलते चलते जनसत्ता अखबार से ली गई एक और खबर हम आपको बता दें, जिसमें बताया गया है कि UNFPA की रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है। और ये चिंता जताते हुए ये भी बताया गया है कि इसके लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार लगातार आवास को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चिंतित है और इस पर काम भी कर रही है। और इसी से जुड़ी एक और खबर आज हमें देखने को मिली है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास और अहम खबरें। बहुत धन्यवाद संध्या, तमाम अखबारों की सुर्खियों को समेटकर हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से जो बाइडेन ने खुद का नाम वापस ले लिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव अभियान से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे देश और डेमोक्रेटिक पार्टी के सर्वोत्तम हित में ये फैसला ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ के योग्य नहीं थे। साथ ही साथ ट्रंप ने बाइडेन को अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। तो हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अमृत, आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट, जिस तरीके से जो बाइडेन ने अब अपना राष्ट्रपति पद से नाम जो है वो वापस ले लिया है और कमला हैरिस अब होंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। चुनावी समीकरण किस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं अब, क्योंकि कुछ ही महीने रह गए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं भावना, कि नवंबर में चुनाव है, तो जो बाइडेन का स्टेप डाउन करना या पुल आउट करना रेस में से, प्रेसिडेंशियल रेस में से, काफी इसके अहम परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट पर जो सबसे पहला आरोप यही लग रहा था कि क्या
जो बाइडन मेंटली फिट है, क्या जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की कुड़ी पे के मॉन, तो ये खासकर से असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद जिस तरह रिपब्लिकन कैंप डोनाल्ड ट्रंप के पीछे एकत्रित हुआ, तो ये लग रहा था डेमोक्रेटिक कैंप को कि शायद जो बाइडन को पुल आउट करना चाहिए। नैंसी पेलोसी ने यह कहा, फिर हमने बाद में देखा बराक ओबामा ने भी इस तरह से की बात की। तो फाइनली जो बाइडन ने कहा कि इट वाज माय इंटेंशन टू गो फॉर री इलेक्शन, पर पार्टी के हित देखते हुए, देश के हित देखते हुए मुझे ये लगता है कि मुझे स्टेप डाउन करना चाहिए, और उन्होंने कमला हैरिस का नाम प्रपोज किया। अब हालांकि उन्होंने प्रपोज किया है, वहाँ क्या तरीका है कि पार्टी डिसाइड करती है अपनी नेशनल कन्वेंशन पे कि डेमोक्रेटिक टिकट पे कौन लड़ेगा। तो पर अगर जो बाइडन ये कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि चक शूमर जैसे हकीम जेफरी, ये सब लोग उनको जाके मिले थे, तो इस पर चर्चा हुई होगी। और कमला हैरिस को अब इन्होंने क्या देखना ये होगा कि क्या कमला हैरिस जो डोनाल्ड ट्रंप को इस रेस में प्रचार पाएंगी, क्योंकि वो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उनकी तो अमृतपाल देखना होगा कि क्या कमला हैरिस और ट्रंप के बीच जो अब नतीजे आते हैं या फिर जो भी चुनाव होता है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि जो बाइडन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से जो है अपना नाम वापस ले लिया है। बढ़ेंगे आगे नया सवेर में, बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। HDFC बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 33.17% बढ़कर 16,474 करोड़ रुपए हो गया है। मदर डेयरी ने एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसमें फर्मेंटेड डेयरी, स्वीट्स और पनीर जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया जाना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2047 तक $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी चार्जिंग जैसे स्वच्छ ऊर्जा साधनों पर रहेगा जोर। पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी विजय शेखर शर्मा का मानना है कि कंपनी नुकसान के बावजूद 2025 में मुनाफे में लौटेगी। और अब खबरें देखेंगे खेल जगत से। बीसीसीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। सचिव जय शाह ने ये घोषणा की। गत विजेता भारत ने महिला एशिया कप में अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 78 रनों के विशाल अंतर से हराने में सफलता पाई। भारत की यूकी भांभरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेट की जोड़ी ने स्विस ओपन ATP 2 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। दिल्ली के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं हांगकांग में विशेष ड्रोन शो की झलकियों के साथ। तो ये जो विशेष ड्रोन शो है, 1000 ड्रोन ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपर आसमान को रोशन कर दिया है। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे, शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीटी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो।